गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं मिलके सब गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी स्याग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय माता। चलिए अब शुरू करते हैं गुरुदेव जी का सत्संग। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये, आनंद में तुम आज प्रोग्राम एक सप्ताह का पूर्ण हो गया होगा और अब जो नया गुरुदेव जी का कार्यक्रम है वो है गुरु पूर्णिमा का। 13 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और सब जगह ही मनाई जाती है। जहाँ भी गुरुदेव जी का कोई पूजनीय स्थल है वहाँ पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वो काजलवास धाम, वहाँ पे मनाएंगे जाके गुरु जी की। आप कहीं भी जा सकते हो, जोधपुर आश्रम में मनाई जाएगी, हो सकता है पलाना में हो, जहाँ भी मैंने जैसा कहा जहाँ भी गुरुदेव जी की पूजा होती है वहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती है। तो अगर आप काजलवास आ रहे हैं तो आ सकते हैं। काजलवास को 13 तारीख को गुरु माँ के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से जाने का है 10 तारीख रात को। तो 12 तारीख को सुबह पहुँचेंगे हम जोधपुर। वहाँ से सुबह ट्रेन है, फिर हम 12 तारीख को ही पहुँचेंगे मोस्ट प्रोबेबली काजलवास धाम। 12 को वहाँ रहेंगे, 13 को वहाँ रहेंगे, 14 तारीख दोपहर को प्रोबेबली सुबह या दोपहर के बीच में निकल जाएंगे, क्योंकि 14 रात को फिर वापसी की ट्रेन है कलकत्ता। तो ये प्रोग्राम रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आएंगे, वहाँ पर दीक्षा के लिए आएंगे और एक समारोह होगा, तो उसमें खर्चा होता है। जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, समारोह होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खर्चा तो होता है। तो गुरुदेव जी के सारे शिष्य मिलके ही ऐसे प्रोग्राम्स को चलाते हैं। वैसे तो काजलवास में जब भी हुआ है तो भगत भाई ने अपनी तरफ से ही बहुत खर्चा करते थे हमेशा, और बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने करवाए गुरुदेव जी की कृपा से। लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि आप सबसे यही प्रार्थना करो कि जो सहयोग कर सकता है प्रोग्राम में वो करे। तो आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आप तन मन धन जैसे भी सहयोग करना चाहें गुरु पूर्णिमा में कर सकते हैं। आप वहाँ आ सकते हैं और काजलवास में भी मना सकते हैं। अगर घर पे हैं तो घर पे रहिए, सहयोग दे सकते हैं। तो जहाँ भी गुरु पूर्णिमा हो रहा है, जहाँ भी आपकी इच्छा है सहयोग देने की दे सकते हैं। तो ये बात है। और जो भगत भाई की जो डिटेल्स हैं, उनकी अकाउंट डिटेल्स जो भी हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है और इस वीडियो का बाद में जो एक रिकॉर्डिंग वर्जन भी अपलोड होता है 10:30-11 बजे, उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो दे दूंगा। कल के प्रोग्राम में भी दी थी मैंने डिस्क्रिप्शंस में, और परसों भी शायद दिया था। तो गुरु पूर्णिमा तक वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जैसी आपको प्रेरणा हो वैसा आप कीजिए, ठीक है। और जो लोग हैं आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी आप सहयोग करते हैं, एक बार जहाँ पे सहयोग कर रहे हैं वहाँ पर एक बार बात कर लें, जानकारी ले लें ठीक से, और फिर सहयोग करें, ठीक है। नहीं तो नंबर है आपके पास, उसमें नंबर दिया रहेगा, उस पर आपको व्हाट्सएप रसीद भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं गुरुदेव जी का सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों का सत्संग। सबसे पहले जो नए साधक जुड़े हैं, जो नए साधकों के बेसिक प्रश्न रहते हैं, उन पे हम जैसे शुरू करते हैं कि गुरुदेव जी संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। संजीवनी मंत्र जो है
इसका अर्थ है कि अगर किसी के शरीर में लक्ष्मण की तरह प्राण बाकी हैं, थोड़े से भी प्राण बाकी हैं, और उसे इस मंत्र की प्राप्ति हो जाए, तो अगर वो इस मंत्र को जपे तो वो ठीक हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, तो जब तक शरीर में प्राण है और ये मंत्र आप जप रहे हो, तो उस बीमारी से नहीं मरोगे जिसे डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया या इनक्योरेबल बता दिया। आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना है? बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है, ठीक है? होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, मन ही मन में इसका जाप करना है। और 2 समय आपको ध्यान करना है, सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने बैठकर आपको ध्यान करना है। तो आप गुरुदेव जी की तस्वीर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग पिक्चर तस्वीर ऐसा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आप डाउनलोड कर लीजिए, लेमिनेट करवाइए, फ्रेम करवा के रख लीजिए। और जब भी ध्यान करेंगे, चाहे छोटी सी हो, अगर बड़ी फ़ोटो का रखने के लिए आपको कोई दुविधा है तो आप छोटी सी फ़ोटो रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने बैग में रखिए, अपने किताब में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं उसको। ध्यान करते समय गुरुदेव जी की फ़ोटो को सामने रख लेना है, और गुरुदेव जी का जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, वो आपने जपना है। आपने कैसेट में लगा दिया, मोबाइल में लगा दिया और ध्यान के लिए बैठ गए, वैसा नहीं करना है। आपको जपना है मंत्र, ठीक है? सुनना नहीं है, जपना है। तो आपको वो मन मन में जाप करना है मंत्र को, और आपको हर समय जाप करना है। ध्यान के समय 15 मिनट जब आप बैठे हो ध्यान करने के लिए, उस समय भी आपको जाप करना है। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, आप गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, या आप पुरुष हैं, बाहर जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी समय खेलते कूदते बच्चे जाप कर सकते हैं। खाना खाते समय, खाना पकाते समय आप जाप कर सकते हैं। जो आपका डेली का कार्य है, जैसे गृहिणी है, रोज़ खाना बनाती है ना, तो बस वो खाना बनाते समय आप उस मंत्र का जाप जरूर करो, तो आपको आदत लग जाएगी उसकी, जल्दी एज अ जाप लग जाएगा। बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गेम वेम खेलते रहते हैं, उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि आप नाम जपो, ठीक है? और जब आप जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, सैर के लिए जा रहे हो, आप कहीं वॉकिंग के लिए जा रहे हो, एक्सरसाइज के लिए जा रहे हो, ड्राइव करके जा रहे हो, तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है? सब समय आप जाप कर सकते हो, इवन लैट्रिन बाथरूम में भी आप उसका जाप कर सकते हो। तो आपको उस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ये मुख्य बात है। और इससे भी मुख्य बात क्या है? इससे भी मुख्य बात है कि अपने गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना है। गुरु कभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो परमेश्वर की चेतना होता है, ठीक है? वो शुद्ध चेतना होता है, और वो चेतना ही है जो आप में परिवर्तन लाएगी, ठीक है? चेतना ही है जिसके प्रति समर्पण से बदलाव आता है। देखो, द्रोणाचार्य को जब हम देखते हैं तो आचार्य को कई तरह के शिष्य मिले ना। उनको पांडवों में अर्जुन भी मिले, कौरवों में दुर्योधन भी मिले, और एकलव्य भी मिले। इन तीनों के जो गुरु थे एक ही, लेकिन तीनों की गति अलग हुई। क्यों गति हुई अलग? गुरु से सबको अलग अलग मिला। द्रोणाचार्य ने थे तो एक ही गुरु, लेकिन एकलव्य को तो मना ही कर दिया था, दूंगा नहीं। लेकिन शिष्य का समर्पण ऐसा था कि क्योंकि वो फिजिकली नहीं हुआ, तो उन्होंने उनकी चेतना को अपना गुरु बना लिया, द्रोणाचार्य को। तो उनको वो प्राप्त हुआ जो अर्जुन को हुआ। अर्जुन से भी बेहतर वो तीर चलाने लग गए थे। अर्जुन ने भी अपने गुरु को पूर्ण समर्पण किया, तो उनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का जो जिम्मा था वो उनके गुरु ने ले लिया कि मैं अब तुझे सबसे उच्च कोटि का धनुर्धर बनाऊंगा। तो शिष्य ने प्यार किया तो गुरु ने भी प्यार किया। दुर्योधन ने सिर्फ औपचारिकता के रूप में उनको गुरु माना, तो कुछ खास नहीं मिला उनको। सीख गए थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन वो मिला नहीं जो अर्जुन को मिला, या जो फिर एकलव्य ने ले लिया। एकलव्य ने तो ले लिया, ठीक है। और ऐसे भी साधक होते हैं जो गुरु से ले लेते हैं। गुरुदेव ने इस बात की एक बार अपने प्रवचनों में एक बार जिज्ञासा की थी कि ऐसे शिष्य तो बहुत ही कम होते हैं जो गुरु से ले लेते हैं गुरु देना चाहे कब देना चाहे, लेकिन उनकी भक्ति, उनका समर्पण ऐसा होता है कि वो ले लेते हैं। तो क्या है चीज़, वो गुरु और शिष्य के बीच में ऐसा कौन सा लिंक है जो होता है? तो वो उसका फिजिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के लिए भी है फिजिकल बॉडी, अर्जुन के लिए भी है, और एकलव्य के लिए भी है। तीनों के लिए द्रोणाचार्य एक फिजिकल बॉडी में है,
लेकिन तीनों की प्राप्ति अलग है। तो वो फिजिकल बॉडी से कुछ नहीं प्राप्त हुआ उनको, है ना। तो उनको क्या प्राप्त हुआ? उनको जो प्राप्त हुआ चेतना से प्राप्त हुआ। गुरु का जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो गुरु जब बोलते हैं, जब दीक्षा देते हैं किसी चीज़ की, या वेद पढ़ाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो वो सारे शिष्यों को कहते हैं कि इसको मनन करो। तो सारे शिष्य मनन करते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं जिनको गुरु की जो चेतना है वो प्रकट हो जाती है उनके अंदर, तो वो उनको अंदर से मिलता है, सब कुछ अंदर से वो विशेष बनते हैं। मतलब बाकी तो फिर होती हैं कि हाँ चलो हमने सीखा है बाहर से, है ना, तो बाहर से सीखा है, अभ्यास किया है, बढ़िया है, लेकिन जिसे अंदर से प्राप्त हुआ वही प्राप्ति है, असली प्राप्ति वही है। चेतना ही चेतना को प्राप्त करती है। तो जब आप गुरु जी को देखते हैं तो आप गुरु जी को ये देखिए कि गुरु जी के पास चेतना कैसी है, गुरु जी की चेतना क्या है। ये मत देखिए कि वो दिखने में कैसे हैं। ज़्यादातर नए साधकों की सबसे बड़ी समस्या यही है। जो गुरुओं का जो आजकल नक्शा या रंग रूप होता है, जैसे वो होते हैं अलग से, टिपिकल लगते हैं, अलग दिख जाते हैं। हमारे गुरुदेव अगर देखोगे तो कुछ नहीं हो तो सिंपल साधारण से दिखते हैं, बिल्कुल साधारण दिखते हैं। तो कहेंगे ऐसे गुरु है सिंपल, तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। और गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि भाई आप में और मुझ में कोई फ़र्क है नहीं। और गुरुदेव ने कभी वो फ़र्क आने भी नहीं दिया कि अपने बाल बढ़ा लिए हो या टीका लगा लिया हो या कोई माला पहन ली हो, कुछ भी नहीं। बस सिंपल रहे गुरुदेव ने। अपने शरीर, अपने दिखने वाले शरीर में और अपने शिष्यों के दिखने वाले शरीर में कभी कोई भेद अंतर आने ही नहीं दिया। चश्मा तक लगाया, व्हीलचेयर तक लगाई, तो शरीर में कभी भी अपने आप को अपने शिष्यों से अलग नहीं किया। उनको बताया कि ये शरीर है, ठीक है। तो आप मेरे से अंदर से झुको तो मैं आपको अंदर से चेतना प्रदान करूँगा। तो अंदर से झुकने की बात है। तो जब आप नए शिष्य जुड़ते हैं ना, तो आपको कोई पूछे, आप जब प्रचार करने जाते हो तो आपके गुरुदेव जी को चश्मा लगा है या ऐसे बीमार हैं, खुद हमको कैसे ठीक करेंगे, तो ये अज्ञानता का क्वेश्चन है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है या कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है जिसने आपको फंसा लिया, ठीक है। ये अज्ञानता का और अविद्या का क्वेश्चन है। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है, गुरुदेव जो है वो शरीर नहीं होते, चेतना होते हैं, ठीक है। आप जब उनका ध्यान करोगे तो कोई फिजिकल बॉडी से तो कोई रोशनी निकल के आएगी नहीं, आप में चली जाएगी, है ना। वो तो चेतना है। जो आत्मा एक बच्चे में, जब बच्चा जन्म लेता है ना, उसके जन्म से पहले आत्मा उसके, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है माँ के, ठीक है। लेकिन वो आत्मा प्रवेश तो करती है, लेकिन उसका सृजन वहाँ से शुरू नहीं होता, वो पिता के शरीर से शुरू होता है। पिता के जो अंग है ना, जितने भी सेल होते हैं ना पिता के अंदर में, वो सारे, सब में आत्म रूप होता है। हमारे शरीर के अंदर में जितने भी हमारे अंग हैं ना, इन सब में हमारा आत्म रूप समाया रहता है। हालांकि आत्मा निवास करती है एक जगह, लेकिन आत्मा का रूप जो है वो इस पूरे शरीर में पिता के समाया रहता है। तो वो उसी रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, आत्म रूप के रूप में। लेकिन जब उसमें वो आत्मा चेतना प्रवेश करती है गर्भ के अंदर, तो वही चेतना जब वो फिर बाहर आता है, पहला जन्म उसका होता है जब वो अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। दूसरा जन्म होता है जब वो गर्भ से बाहर निकलता है। और तीसरा जन्म होता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ, मृत्यु भी जन्म है। ये चक्कर चलता रहता है। फिर वो अगला शरीर धारण करता है, तो फिर वो जन्म माना जाता है। लेकिन मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ, शुरुआत से गर्भ में जाना, आना, धारण, फिर वो चलता रहता है चक्कर। उस चक्कर को ब्रेक करते हैं गुरुदेव, कर्मों के चक्कर को ब्रेक करते हैं गुरुदेव। तो जो आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ कि गुरुदेव जो है आत्मा रूप है, चेतन रूप है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो शरीर में, शरीर कैसा है। तो आत्मा जो गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ से बाहर निकलती है, और अगर वो इंसान 100 साल का हो जाए, बूढ़ा हो जाए बिल्कुल, तो उसमें वही आत्मा है, उतनी ही आत्मा बूढ़ी नहीं हुई है। आत्मा वही है जो गर्भ में प्रवेश की थी, जो छोटे से बच्चे में थी, और जो 100 साल के व्यक्ति में है, वो एक ही आत्मा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया 100 साल में। वो जैसी थी वैसी ही है, प्रकाश रूप वैसा ही जैसा था, ठीक है। तो गुरुदेव के शरीर को देख के हम ये नहीं कह सकते ये तो ऐसे हैं तो इनकी चेतना वैसी है। तो जो विकृति आती है ना, वो बाहर में आती है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये विकृत, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, विकृत कहना ठीक नहीं,
ट्रांसफॉर्मेशन कहना ज़रूरी है। तो इसमें हर समय ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो शरीर में भी हर समय ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितने भी आज तक देखो संत आए हैं, उन्होंने अपने आप की लॉन्जिविटी, अपने शरीर की लॉन्जिविटी को बढ़ाया है, लेकिन उनको शरीर छोड़ना पड़ा, ठीक है। श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, है ना, फिर कितने सारे योगी आए, तपस्वी आए, वो काफ़ी लंबे तक जिए, उन्होंने अपने शरीर को रोक के रखा। गुरुदेव जी ने, रामलाल जी स्याग ने कभी भी अपनी शक्तियों को अपने शरीर के लिए इस तरह से प्रयोग नहीं किया। अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करने का उनका जो डिसीजन है वो अपने शिष्यों के लिए, शिष्य कहीं शरीर के मोह से न जुड़ जाए। इसीलिए गुरु ने भी अपने शरीर का मोह नहीं रखा, क्योंकि शिष्य जो है वो गुरु को ही अनुसरण करते हैं। गुरु का व्यवहार कैसा था, गुरु ने कैसे अपने शरीर के साथ रिएक्ट किया, अपने शिष्यों के साथ कैसा किया, लोगों के साथ व्यवहार कैसा किया, जब वो मुसीबत में पड़े तो उन्होंने क्या किया, उनका किसी अपने विरोधी के प्रति क्या व्यवहार रहा, वो क्षमाशील कैसे थे, उनकी दया कैसी थी, उनकी वाणी कैसी थी, ये सारे जो व्यवहार होते हैं ना गुरु के, ये शिष्य धारण करता है, क्लोजली ऑब्जर्व करता है। तो वो शरीर को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही रखा, क्योंकि सारे शिष्य तो एकदम से चेतन नहीं होते ना, उनको तो समय लग जाता है। लेकिन उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए कहीं कि मेरा शरीर क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं हो रहा, या किसी के पास आ जाए वो कहीं इस चक्कर में ना पड़ जाए कि मुझे अपनी लॉन्जिविटी बढ़ानी है। क्योंकि सिद्ध योग का ये योग वो नहीं है जो लोग बाहरी कसरत करके अपनी लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। तो सिद्ध योग आपकी लॉन्जिविटी के लिए नहीं है कि आप लंबा जियो, आप स्वस्थ रहोगे, आप बीमारियों से मुक्त रहोगे, लेकिन एक लॉन्जिविटी के लिए ही योग होता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, फिट रखो अपने आप को, ये योग करो, तो वो योग को अपनी लॉन्जिविटी के साथ, अपनी उम्र को बढ़ाने के साथ जोड़ देते हैं। और जो सिद्ध योग है ये पर्टिकुलरली लंबा जीने की, सिर्फ लंबा जिएंगे इसलिए नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं इतना जीऊँ जिसमें मैं कम से कम अपने आप को रियलाइज़ कर लूँ कि मैं आत्मरूप हूँ, मैं अपना शरीर के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊँ। इतना जी सकते हैं, इतनी तक आशा कर सकते हैं कि मैं इसी जीवन में अपने आप को रियलाइज़ कर लूँ, अपनी आत्मा को रियलाइज़ कर लूँ, आत्म रूप को रियलाइज़ कर लूँ, और इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। इस शरीर, ये शरीर भी आत्मा ही है। ये शरीर ऐसा नहीं है कि आत्मा अंदर है और शरीर आत्मा नहीं है। ये जितनी भी ब्रह्मांड की प्रकृति हुई है ये सब आत्मरूपी है। अगर ऐसा नहीं है, सोचो ये कप है, ठीक है, अब ये कप में पानी है, ये कप है, तो ये अगर समझो कि इसमें ये आत्मरूप नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये भी आत्मरूपी ही है, क्योंकि जब आत्मा पूर्ण चेतन हो जाती है तो वो जितना भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, जितनी भी ऊर्जा है उस सब में व्याप्त है। ये शरीर भी उसी ऊर्जा का घनीभूत रूप है, मैटर है, तो ये भी आत्मरूप से ही बना हुआ है। अगर ऐसा ना हो, अगर सिर्फ अंदर रहने वाली आत्मा ही आत्मा है और बाकी सब मैटर है, उसमें आत्मा का कुछ हिस्सा नहीं है, अगर ऐसा होता तो जो गुरुदेव आपकी रक्षा करते हैं, सड़क पे किसी व्यक्ति की गाड़ी जा रही है और वो अचानक डगर मगर कर गई, तो उस डगर मगर को वापस सड़क पे लाने के लिए उस मैटर पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। लेकिन मैटर पे कंट्रोल तब होगा जब मैटर और उस चेतना में कोई अंतर ना हो। मैं अपना शरीर हिला सकता हूँ ऐसे ऐसे करके अपनी इच्छा से, क्योंकि ये मैटर मेरे कंट्रोल में है ना, आत्मा है ना, इसमें चेतना है, इसमें कंट्रोल में है। इसी तरह से जब वो चेतना समिष्ट चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है तो ये गिलास भी कंट्रोल हो सकता है। कोई गुरुदेव का कोई साधक है, वो रास्ते में जा रहा है, आगे पत्थर है, उसको नहीं पता आगे पत्थर है, गुरुदेव ने उसको उस पत्थर से बचाना है, तो वो उस पत्थर को किसी ना किसी तरह अलग कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साधक जा रहा है सीधा, उसको मोड़ सकते हैं, उसको, उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सब जगह पे उनका प्रभुत्व होता है। यही गुरु होता है। जिस गुरु का इस समस्त संसार के चराचर में व्याप्ति हो, कंट्रोल हो, वो ही पूर्ण परमात्मा है और गुरु पूर्ण परमात्मा है। और इस बात की पुष्टि गुरुदेव ने की है अपने सेशंस में। उन्होंने कहा कि मुझे 1969 में गायत्री की सिद्धि हुई, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई। सिद्धि का अर्थ होता है कि किसी चीज़ पे अपना प्रभुत्व हो जाना, किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल हो जाना, ठीक है, उसे निराकार की सिद्धि कहते हैं। और 1984 में उनको
सगुण साकार की सिद्धि हुई, कृष्ण की सिद्धि हुई। तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये दो ही सिद्धियां हैं जो सर्वव्यापकता है। तो अगर किसी में वो आ जाए, सगुण और निर्गुण की दोनों सिद्धियां एक ही शरीर में रहते हुए सिद्ध हो जाएं, तो वो शरीर के माध्यम से पूरे मानव जाति में बदलाव किया जा सकता है, उस बॉडी के माध्यम से। उस बॉडी में जो आत्मा है वो उस शरीर की महिमा है। फिर यही बात है जो गुरुदेव अपने सेशन में कहते थे कि इस पे रिसर्च करो वैज्ञानिकों, तुम्हें नहीं पता कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, कौन गुरु होता है, तो तुम रिसर्च करो कि फ़ोटो से क्यों आ रहा है, फ़ोटो में ऐसी कौन सी चीज़ है जो जागृत हो गई है। तो वो जो निराकार और साकार की दो सिद्धियां हैं वो इस शरीर को पूर्ण परमात्मा में परिवर्तित कर देती हैं, जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शरीर बना। उस शरीर से ही सारे परिवर्तन, उससे जो निकल रही हैं किरणें, जो उनकी तस्वीर है, इवन तस्वीर में भी, तस्वीर के सामने बैठने से भी योग शुरू हो जाता है, बिना दीक्षा के, बिना मंत्र जाप के। गुरुदेव कहते हैं ना, मैंने एक दवाई बनाई, किसी को नहीं पता दवाई क्या है, कौन दे रहा है, कुछ नहीं पता उनको, मंत्र जाप भी नहीं, सिर्फ तस्वीर का ध्यान करने से ही योग होने लग गया। योग तभी हो सकता है जब आपके अंदर की चेतना शक्ति जागृत हो जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए। कुंडलिनी को जगाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत मुशक्क़त, कितना कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ तस्वीर से ही, गुरुदेव की तस्वीर से ही कुंडलिनी जागृत होती है और योग होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सिद्धियाँ हुई गुरुदेव को, ये गुरुदेव को जो परम परमात्मा के रूप में स्थापित करती हैं। इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिकों को चैलेंज किया, साइंस को, लोगों को चैलेंज नहीं किया। लोग तो कहीं भी चल देते हैं, जहाँ जरा सा मैजिक मिलता है वहाँ चल देते हैं। और मैंने खुद देखा है मैजिक के पीछे में लोगों को सच का रास्ता छोड़ते हुए, योग सिद्ध योग का रास्ता छोड़ के मैजिक के रास्ते में जाते हुए मैंने देखा है। लोग मैजिक के रास्ते में चले जाते हैं कि मैजिक, क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। बहुत लोग हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने चैलेंज लोगों को नहीं किया, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमारा माइंड सेट जो है साधारण लोगों का, ये सिर्फ फटाफट अपनी प्रॉब्लम से निजात चाहना चाहता है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं सोचते। वैज्ञानिक कोई आज शोध करेंगे तो उसको देखेंगे ये 200 साल तक ये शोध चलता रहेगा। आज एक रॉकेट आसमान में छोड़ा, एक तो वो जा रहा है, प्लूटो पार कर गया, पता नहीं 1960 में छोड़ा कि कोई 1990 में छोड़ा, तो वो जा रहा है, डाटा भेज रहा है। जब तक वो डाटा भेजेगा, सूर्य की किरणों में रहेगा, जब तक सौर मंडल में रहेगा, तब तक उनको वो डाटा सूर्य की मदद से, सूर्य की किरणों की मदद से प्राप्त होता रहेगा डाटा। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को कहा है कि क्योंकि ये जो भगवान की सृष्टि है ना, ये पूरा एक विज्ञान है, और विदेशी मानते हैं कि विज्ञान ही भगवान है। तो उन्होंने कहा नहीं, विज्ञान भगवान नहीं है, ठीक है। साइंस इज़ नॉट गॉड, गॉड इज़ साइंस, ठीक है। गॉड ने ही सारी साइंस को बनाया। तो तुम साइंस के माध्यम से, साइंस को भगवान मानते हो, साइंस के माध्यम से भगवान तक पहुँचो, क्योंकि ये साइंस वहीं से आई है, ये खुद भगवान नहीं है। तो तुम इसके माध्यम से कि फ़ोटो की टेस्टिंग करो, फ़ोटो पे आप जितने भी वो करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने करो, और रिज़ल्ट पे पहुँचो कि ये कहाँ से आ रहा है और कौन है, तब आप परमात्मा तक पहुँचोगे। तो गुरुदेव ने इस बात को सिद्ध किया, अपनी तस्वीर से सिद्ध करने की बात कही कि क्यों फ़ोटो से योग होता है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे साइंस की रचना करता है, कैसे साइंस, आपकी जो साइंस है कैसे काम कर रही है। आप सिर्फ मैटर को देखते हो और मैटर का रिजल्ट देखते हो तो आप उसको साइंस मानते हो, लेकिन वो अधूरी साइंस है, वो भौतिक साइंस है। इसीलिए मैटर की एक लिमिट है, मैटर तक आप जा सकते हो, फाइनल मैटर इवैल्यूएट कर लिया आपने, लिमिट में चले गए, लेकिन कंप्लीट साइंस वहाँ नहीं है। कंप्लीट साइंस में मैटर के साथ स्पिरिट भी ऐड होती है, स्पिरिट की एक अलग साइंस है। तो जब आप इस फोटो को एज ए मैटर एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस मैटर को आप देखोगे कि इसमें स्पिरिट इन्वॉल्व है, तभी सब चेंज हो रहे हैं। मैटर, सिर्फ मैटर से काम नहीं हो रहा, उस मैटर के अंदर स्पिरिट है, सर्वव्यापकता है। और जब आप उस स्पिरिट को जानोगे तो आप सर्वव्यापकता को जानोगे। उस फोटो को आप कहीं भी अंकित कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो आप ये मानोगे कि ये सर्वव्यापकता है। उस सर्वव्यापकता का नाम ही सर्व खल विदम ब्रह्म है, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। स्पिरिट सब जगह है। तो उस फोटो से साइंटिस्ट एक्चुअली भगवान तक पहुंच सकते हैं।
ये एक रास्ता दिया है, नहीं तो वो नहीं पहुंच सकते। भगवान को खोजने का कोई भी रास्ता उनके पास नहीं है। साइंटिस्ट के पास, साइंस के पास, जो भक्त होते हैं उनके पास तो है नाम जाप, उनके पास तो नाम जाप है, वो तो नाम जाप से पहुंच जाएंगे शब्द से। लेकिन साइंटिस्ट के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो साइंस को ही अपना भगवान मानते हैं। लेकिन उनको गलत साबित करना है। साइंस गुरुदेव ने कहा मैं साइंटिस्ट को गलत साबित करने आया कि मैटर भगवान नहीं है। आप मैटर के रास्ते, लेकिन भगवान तक पहुँचेंगे, भगवान को जानने का मैं रास्ता एक देता हूँ। तो तस्वीर वो रास्ता है जो सांख्यवाद को या सांख्य योग को सिद्ध योग में परिवर्तित करेगी। सांख्य योग अगर आप पढ़ो ना, तो भारतीय योग दर्शन जो है वो 6 दर्शन मानती है, उसमें सांख्य दर्शन एक है। सांख्य दर्शन का अर्थ है साइंस, सब कुछ, एवरीथिंग इज साइंस, हर कुछ साइंस के अकॉर्डिंगली होता है, रूपांतरण होता है। या जितने भी आज तक लॉ बने हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब साइंस में आते हैं, ठीक है। तो वो सांख्य योग सिर्फ साइंस को मानता है, वो चेतना अलग नहीं मानता। वो मानता है कि प्रकृति और चेतना, ये पुरुष और चेतना दोनों की स्थिति को मानता है, लेकिन आगे ईश्वर तक, ईश्वर में नहीं विश्वास करता। निर्गुण निराकार में विश्वास नहीं करता, सगुण तक विश्वास करता है, सगुण साकार तक नहीं, निर्गुण निराकार में नहीं करता। तो जब पतंजलि ऋषि ने अपना अष्टांग योग लिखा, तो उन्होंने सांख्य योग को अपना प्रेरणा बनाया, साइंस को ही अपनी प्रेरणा बनाया। पतंजलि ऋषि ने बाद में लिखा, पहले सांख्य योग आया। तो उन्होंने सांख्य योग में जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको ले लिया, फिर उसमें उन्होंने ऐड की स्पिरिट, भगवान, होली घोस्ट बोलते उसको उन्होंने ऐड किया। और 23 से 29 सूत्र के बीच में, समाधिपाद में, उन्होंने वो व्याख्या की जो सांख्य योग में नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी योग बिना भगवान के नाम जाप के पूर्ण नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूर्ण योग की डेफिनेशन दी, किसने? पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने समाधिपाद के सूत्रों में ईश्वर को साथ जोड़ा, योग में साथ जोड़ा। उन्होंने कहा योग कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इसी तरह से साइंटिस्ट सांख्य योग को मानते हैं, गुरुदेव पतंजलि के रूप में आते हैं और साइंटिस्ट को कहते हैं कि बिना ईश्वर के नाम के, बिना स्पिरिट के आपकी साइंस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सांख्य ने साइंस के माध्यम से योग दिया, लेकिन ईश्वर को नहीं माना। पतंजलि ने उसको लिया और उसमें ईश्वर की सत्ता को ऐड करके बताया कि ऐसे पूर्ण योग होगा। और यही चीज़ कलयुग में घटित हुई। आज की जितनी भी साइंस है वो सांख्य योग पे आधारित है, लेकिन उसमें स्पिरिट नहीं है। तो गुरुदेव ने उसमें अपनी स्पिरिट ऐड की मैटर में। तो आप कहाँ क्या करोगे? मैटर को चेक करोगे। आपकी साइंस उसी चीज़ पे काम करेगी जो आपको दिखती है, जो रिजल्ट दे सकती है। तो गुरुदेव ने आपको ये नहीं कहा कि आप मन मन में मंत्र जाप करो। गुरुदेव ने कहा ये फ़ोटो ले लो, चलो, मंत्र जाप नहीं करना आपने। ये बात कब की थी गुरुदेव ने? ये सोनिया गांधी ने कहा था कि चेचक जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका जो इलाज निकला वो कोई मैटर है, तो उसको पेटेंट करवाया कि इससे इलाज होता है, इस दवाई से इलाज होता है। उनके पास फिज़िकली एक दवाई है जिसको इंजेक्शन के रूप में ले लो, टैबलेट के रूप में, जो भी जैसी भी दवाई है वो पेटेंट हो गई। तो अगर पेटेंट करवाना है, पेटेंट का रूल है कि पेटेंट अगर करवाना है तो कोई मैटर होना चाहिए। मैंने एक डेवलप किया था कुछ, तो मैं गया था एक बार पेटेंट ऑफिस में। तो ये बात है 2012-13 की बात है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैं गया पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस वालों ने मुझे कहा कि ये कहाँ है, मैटर कहाँ है। तो मैंने कहा ये तो एक सोच है, तो सोच को पेटेंट नहीं, बोला आपको लिख के या फिर थीसिस लिख के या फिर उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट दिखा के लेके आना पड़ेगा। तो मैं उसको नहीं करवाया। मैंने उसको कुछ काम करना चाहता था। मैं उस समय मैं थोड़ा सा खोजबीन व्यक्ति रहा हूँ मैं हमेशा, तो वो नहीं हुआ मेरा। तो पेटेंट का रूल मुझे भी मालूम है कैसे पेटेंट करते हैं, पेटेंट नहीं तो पेटेंट होता नहीं। तो गुरुदेव ने उस समय कहा कि सोनिया गांधी, तुम ये चाहते हो कि पेटेंट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ मैटर होना चाहिए, सिर्फ मैटर ही पेटेंट हो सकता है। मैंने तुम्हारे इस पेटेंट को फेल करना है, तुम्हारी इस सोच को फेल करना है कि सिर्फ मैटर ही है जो क्योर कर सकता है। और तुम पेटेंट इसलिए करवाते हो कि उसमें पेटेंट करवाने के लिए तुम्हारे पास है कुछ, इसको पेटेंट करवा दिया। ये ब्लैक कलर है, इसका डिज़ाइन ऐसा है,
अब ये मेरा पेटेंट है, कोई बनाएगा तो मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, 100 रुपये में से 10 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, ये पेटेंट का अर्थ हो गया। तो अगर ये है तभी पेटेंट हो सकता है, अगर कुछ है ही नहीं तो वो पेटेंट नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम बोलते हो कि सिर्फ मैटर से क्योर होता है ना, तो मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा दवाई क्या है, मंत्र भी नहीं दूंगा, दीक्षा भी नहीं दूंगा, लेकिन उससे क्योर हो जाएगा बंदा, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज़ है, वो दवाई क्या है, कौन दे रहा है, ये तुमको पता नहीं चलेगा। तो अब तुम पेटेंट किसे करवाओगे? तुम पेटेंट तब करवाओगे ना जब तुम्हारे पास मैटर है या कोई ऐसी चीज़ है जो दे रही है। तो वो तस्वीर जो गुरुदेव की है वो जागृत तस्वीर है, और उसके अंदर की चेतना को पेटेंट नहीं किया जा सकता। गुरुदेव जिस चीज़ से क्योर कर रहे हैं ना, उस तस्वीर से, ये तस्वीर वैसे पेटेंट है ये जो पीछे तस्वीर है ये 1996 की तस्वीर है गुरुदेव की, 1996 की है, जहाँ तक 95-96 की है। इसको कॉपीराइटेड है ये इमेज पीछे वाली गुरुदेव की। ये मैं जो वीडियो अभी चल रहा है ना, ये कॉपीराइटेड वीडियो है पूरा, क्योंकि फ़ोटो कॉपीराइटेड है। अभी मेरा कॉपीराइट नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है गुरुदेव की फ़ोटो पे। अब ये जो कॉपीराइट है फ़ोटो का, बदलाव जो है, लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट करवाया, इस फ़ोटो को कॉपीराइट करवा लिया तो क्योंकि इस फ़ोटो से बदलाव आ रहा है इसलिए। लेकिन बात गुरुदेव ने यही कही थी कि इसको पेटेंट नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि जो बदलाव आ रहा है इस फ़ोटो के अंदर से, उसका सोर्स क्या है, वो दवाई है क्या, कहाँ से आ रही है इसका। तो ये बात गुरुदेव ने सोनिया गांधी को कही, चैलेंज किया था सोनिया गांधी को सेशन में, कोई मंच पे नहीं, अपनी वाणी से उन्होंने ये चैलेंज किया था कि पता करके दिखाओ। साइंटिस्टों को चैलेंज किया कि पता करो, इस फोटो को ले जाओ। तो तुम इस फोटो को जब पेटेंट करवाओगे तो एक्चुअल में तुम उस सोर्स को, सत्ता को पेटेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो सत्ता क्या है, वो दवाई क्या है। दवाई का नाम दिया था गुरुदेव ने, तो दवाई क्या है और कौन दे रहा है, इसकी तुम्हें खोज करनी है। और जब तुम खोज कर लोगे तो तुम देखोगे कि वो स्पिरिट है, ओमनी प्रेजेंट स्पिरिट है, जो इस तस्वीर के माध्यम से सिर्फ एक रास्ता दे रही है अपने तक पहुंचने के लिए। इसीलिए ये तस्वीर एक गेट की तरह है। मेरे घर में आपने आना है तो आपको दरवाजे से आना पड़ेगा। तो परब्रह्म के पास पहुंचने का साकार रूप का एक दरवाज़ा है ये तस्वीर, साइंटिस्टों के लिए, उनका भ्रम तोड़ने के लिए कि मैटर ही है जो क्योर कर सकती है। गुरुदेव ने कहा अब मैं उसमें स्पिरिट डालूंगा और तुमको स्पिरिट को ढूंढना है, बस यही तुम्हारा काम है, साइंटिस्ट का काम है ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचो। अब यही बात किसी को समझ नहीं आ रही कि फोटो का विज्ञान क्या है। फोटो का विज्ञान यही है कि विज्ञान मैटर प्लस स्पिरिट पूर्ण दर्शन है। ये विज्ञान के लिए है, उनके लिए रास्ता है, हमारे लिए नाम जप। हम मांगे गुरुदेव, हमें कोई साइंटिफिक या हम ये चैलेंज नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि भगवान है और भगवान के नाम से, कृष्ण के नाम से उस तक पहुंचा जा सकता है, नाम जब से उस सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। हमारे लिए नाम जप, तो ये चैलेंज है तस्वीर। इसको पेटेंट नहीं करवा सकते, कॉपीराइट नहीं करवा सकते, क्योंकि कॉपीराइट तो आप कागज़ को करवा दिया, अपने फ़ोटो को करवा दिया, लेकिन फ़ोटो में, फ़ोटो दरवाज़ा है, सिर्फ घर है, एक बहुत बड़ा महल है, भगवान का एक लोक है। तो दरवाजे के बाहर आप उसको पेटेंट या कॉपीराइट नहीं कर सकते, जो भी है उसके अंदर है, उस चीज़ को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा मेरा वाला कोई पेटेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू पेटेंट अ सोल। आत्मा को आप कैसे कैसे कॉपीराइट करोगे? है कोई मेथड कॉपीराइट करना आत्मा को? ये आत्मा भी मेरा कॉपीराइट है कोई मेथड है ऐसा दुनिया में आज तक कि कोई आत्मा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कौन था, आइंस्टाइन की आत्मा का अमेरिका ने कॉपीराइट कर लिया, ऐसा हो सकता है? न्यूटन की आत्मा का कॉपीराइट है, हो सकता है ऐसा?
विवेकानंद जी की आत्मा का कॉपीराइट हो गया, हो सकता है, ऐसी बात सुनी कहीं? तो ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव जी जो है, ठीक है, जो चेतना है उसको कॉपीराइट कैसे हो सकता है? तो ये जो सारी बातें मिलके आती हैं। उसके बाद एक और जगह गुरुदेव ने इसी विषय में एक बात कही थी, जो उन्होंने कहा था, कुरैशी की कोई बात कर रहे थे, क्या नाम है उनका पता नहीं, कुरैशी मुझे लग गया है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, बिना मैटर के बीमारी क्योर नहीं हो सकती, हम तो नहीं मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा मैंने 500 केस दे दिए, क्योर हुए। अब वो मान नहीं रहे। वहाँ पे भी गुरुदेव ने यही बात कही कि स्पिरिट से क्योर हो सकता है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम मानते क्यों नहीं, इतने अंधे क्यों हो रखे हो, इतना अंधकार क्यों है, क्यों मेरी बात को कोई सुनना नहीं चाहता, मेरी बात को कोई इग्नोर सब कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुलेआम तिहाड़ जेल में बंद कर दो। गुरुदेव ने इतना भी कह दिया। ऐसी बात कहने वाले को कि एड्स क्योरेबल है, ऐसी बात कहने वाले को जेल में बंद कर देते हैं, तिहाड़ में। तो तिहाड़ जेल में एक मेरी रखने की जगह नहीं है क्या तुमको? मुझे क्यों नहीं लोग भागते हैं, गुरुदेव वेलकम करवा रहे अपना, मुझे क्यों नहीं तुम बंद करते जेल में? एक आदमी की जगह नहीं है रखने की। मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो दूसरे कह रहे हैं, जिन पे आप कानून लगा देते हो, प्रतिबंध लगा देते हो, मैं वही बात कह रहा हूँ। गुरुदेव ने सारी तरफ से घेरा हुआ है, सारी तरफ से, सारे जो गुरुदेव के जितने भी प्रवचन है ना, उसमें सब तरफ से गुरुदेव ने चैलेंज ही चैलेंज कर रखे हैं, हर तरफ से। विज्ञान अगर सच्ची है, वैज्ञानिक अगर सच्चे हैं, और गुरुदेव ये भी गुरुदेव की बात है कि वैज्ञानिक सच्चे हैं, इसीलिए मैं उनको बता रहा हूँ, उनको आने का माध्यम बता रहा हूँ, क्योंकि उनका दोष नहीं है कि वो भगवान में नहीं मानते, ये उनका दोष नहीं। उनमें स्पेशलिटी क्या है, क्यों मैं उनको मुक्त करना चाहता हूँ, क्यों मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सच्चे हैं। अगर उनके सामने सच आ जाए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस बात में वो सच्चे हैं। इसीलिए मैं उनके सामने सच ला रहा हूँ। उनको वो सच जानते नहीं है, वो सच उन तक आया नहीं, पहुँचा नहीं, हमारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, किताबों को नष्ट कर दिया, सब चीज़ों को नष्ट कर दिया। तो जो वैज्ञानिक है वो बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं कि वो भगवान को नहीं मानते, सिर्फ रिजल्ट्स को मानते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं कलयुग में, जो लोग हैं, कलयुग का मुख्य शस्त्र क्या है? साइंस। कलयुग ने एक पट्टी बांध दी है कि जो तुम्हें दिखेगा वही सत्य है, भगवान दिखता नहीं तो भगवान सत्य नहीं है, इसीलिए वो गायब होगी सारी चीज़ें। सब अंग्रेज़ों ने, मुस्लिमों ने आके वो सारी चीज़ें जो है तहस नहस कर दी, विज्ञान नष्ट कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बस सच्चे रहो। अगर तुम्हारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चाई है और तुम उसे खोजने के काबिलियता रखते हो, तो ईश्वर भी तुमको वो रास्ता दिखाएगा। तो फोटो एक वैज्ञानिकों के लिए, ये वैज्ञानिक क्या है? कलयुग में हुए एक तरह के ऋषि हैं। वैज्ञानिक जो है, जैसे हमारे जो वैदिक काल के जो थे वो ऋषि थे, वो क्या थे? खोज की। क्या, कहाँ खोज की उन्होंने? अपने शरीर को ही लेबोरेटरी बनाया और इसके अंदर परमात्मा को खोज किया। तो वो वैज्ञानिक थे। ऋषियों को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हमारे ऋषि। लेकिन ये जो ऋषि हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये इसको नहीं मान पा रहे, ये इसके अंदर खोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बाहरदर्शी हैं, बाहरमुखी हैं, वो अंतर्मुखी थे, इसलिए उन्होंने अंदर ही खोज कर ली, इसीलिए ऋषि, महर्षि कहलाए। ये ऋषि हैं, इनको साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये बाहर से भगवान तक पहुंचने चाहते हैं कि अगर सब कुछ शरीर में है, जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, तो अगर वो पिंड में भी है तो बाहर ब्रह्मांड में भी किसी रूप में देखा जा सकता है, उस तक पहुंचा जा सकता है। ये वो वाले हैं, ये इस कहावत को सत्य करेंगे कि जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे। तो जा पिंडे वाली बात तो हमारे महर्षियों ने कर दी, से ही ब्रह्मांडे वो ये बाहर से तय करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से ईश्वर प्रूव हो जाएगा। अंदर से ऋषियों ने प्रूव करना है, बाहर से साइंटिस्टों ने प्रूव करना है। लेकिन साइंटिस्टों के पास इससे पहले मुद्दा नहीं था कि वो प्रूव भगवान को कैसे करें, तो उन्होंने बड़े उल्टे सीधे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक मरते हुए व्यक्ति को एक कांच की उसमें रखा, उसके पैरामीटर्स ऑब्जर्व किए, उसके मरने के बाद उसका वेट ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, कि आत्मा का वेट होता है, भार होता है कि नहीं होता। काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और काफ़ी हद तक उनको उस तरफ से रिजल्ट मिले भी, लेकिन कोई फिक्स नहीं कर पाए वो इस चीज़ को। साइंटिस्ट सांख्या योग इस चीज़ को अभी
ये नहीं करता कि वो होती है। निर्गुण निराकार या अदृश्य चीज़ जो है, जो हमारी लेबोरेटरी में नहीं आती, वो होती है। उस चीज़ में अभी तक इनके पुख्ता सबूत नहीं मिले इनको। तो ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर उनको रास्ता लीड करेगी भगवान तक, निर्गुण निराकार तक लेके जाएगी। ये सांख्या योग से पतंजलि योग का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ईश्वर की जो एडिशन होगी मैटर के साथ, स्पिरिट की, कि होली गोस्ट क्या होता है। जब हम कहते हैं जीसस को हम क्या कहते हैं, होली गोस्ट कहते हैं। तो उस होली गोस्ट को प्रूव भी तो करना है। वो होली गोस्ट है, उसको प्रूव कैसे करेंगे? उसके पास प्रूव करने के पास कुछ नहीं है। जीसस की फ़ोटो से कोई ध्यान नहीं लगता, तो फोटो के माध्यम से वो नहीं कर सकते। लेकिन ये जानते हैं कि होली गोस्ट होता है, लेकिन प्रूफ नहीं है, साइंस से प्रूव नहीं कर पा रहे। तो ये जो फोटो है गुरुदेव की, ये प्रूव करेगी कि होली गोस्ट होता है। और जो ये है, ये जो होली गोस्ट है, ये एक ही चेतन रूप है, एक ही सत्य की आत्मा है। यही जीसस में थी। ईसा, मूसा, बुद्ध, कृष्ण, राम, वाहिगुरु जी, हमारे दशम गुरु जो हैं, सारे के सारे, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण, और जितने भी ईश्वर रूप आए हैं अभी तक, वो सारे एक ही आत्म रूप हैं। ये प्रूव करने का एकमात्र तरीका है कि होली गोस्ट प्रूव कर दिया जाए, होली स्पिरिट प्रूव कर दिया जाए। लेकिन कैसे? उस तक पहुंचने का तो रास्ता ही नहीं है। शरीर खत्म तो वो डिटैच हो गई। लेकिन ये जो शरीर है ना, ये जो तस्वीर, ये शरीर को अगर तस्वीर में बना दोगे तो ये गेट है, ये एंट्रेंस है उस स्पिरिट तक की। एकमात्र तस्वीर है इस पूरे ब्रह्मांड में जिस तस्वीर के माध्यम से स्पिरिट तक पहुंचा जा सकता है। और जब वो इस तस्वीर का ध्यान करेंगे तो पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है, वो अंदर में ही खुलता है रास्ता। लेकिन तस्वीर बाहर से लीड करेगी, ये बात है। अभी हम ध्यान करते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, ये दशम द्वार अंदर घुसने का रास्ता है। तो हमारी चेतना को अंदर लेके जाते हैं गुरुदेव नाम जप के सहारे। मेरी तस्वीर का ध्यान करो, मेरी तस्वीर का यहाँ ध्यान करो और मंत्र जाप करो। तो गुरुदेव कहते हैं ये एंट्रेंस है, ये गेट है। यही गेट, यही एंट्रेंस ईश्वर के जगत में प्रवेश करने का रास्ता है, वो यही है। इस तस्वीर के ध्यान से ही वो प्रवेश कर जाएंगे अपने अंदर। तब उनको पता चलेगा कि ये एंट्रेंस द्वार है। फिर वो खोजेंगे कि एंट्रेंस होती कहाँ है। जब अंदर देखेंगे, सब कुछ अंदर है, तो देखेंगे हमने यहाँ से शुरू किया था, एंट्रेंस से। तो शरीर में अगर एंट्रेंस देखा जाए तो कहाँ है? फिर वो आएंगे वैदिक संस्कृति की तरफ आएंगे कि हम, फिर गुरुदेव ने वो भी दिया ही हुआ, उनको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कह दिया कि 9 द्वार बाहर, 1 द्वार अंदर खुलता है, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं। ये भी गुरुदेव ने बोल दिया। वैज्ञानिकों को सिर्फ कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ गुरुदेव ने अपनी स्पीच में लिख दिया है, बोल दिया है। साइंटिस्टों का मार्गदर्शन कर दिया कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, ये भी गुरुदेव ने बोल दिया। ये भी बोल दिया गुरुदेव ने कि तुमने कोई भी अपने, जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो धर्म की सारी सीमाओं को तोड़ देना है, धर्म के सारे बंधनों को, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि नहा के बैठो, आसन पे बैठो, पूर्व की तरफ बैठो, साइंटिस्टों के लिए, सिर्फ साइंटिस्टों के लिए गुरुदेव ने जितने भी भगवान प्राप्ति के नियम थे सबको तोड़ दिया। इवन अगरबत्ती नहीं जलानी, धूप नहीं जलानी, कुछ भी नहीं करना। कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी अवस्था में बैठ जाओ, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ इस तस्वीर के सामने बैठ के प्रार्थना करनी कि हे ईश्वर तू है तो रास्ता दे। बस सिर्फ एकमात्र तस्वीर के सामने बैठना है, इतना ही एक्सपेरिमेंट करना है। साइंटिस्टों ने कोई लैबोरेटरी में कोई सोडियम के साथ कैल्शियम सोडियम क्लोराइड नहीं बनाना है, या फिर हाइड्रोक्लोराइड या कुछ अमोनिया गैस, हीलियम गैस या रॉकेट को परपेल करने वाली कोई चीज़ नहीं बनानी। कुछ भी नहीं चाहिए उनको। उनकी लेबोरेटरी में जो सामान धरा है वो धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ तस्वीर के सामने बैठ के तस्वीर को देखना है, और अगर वो रास्ता वो ये है तो वो अपने अंदर घुस जाएंगे। बस फिर वो जिस लेबोरेटरी में घुसेंगे, फिर उनको पता है लेबोरेटरी को कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। फिर वो बैठेंगे ध्यान में रोज़, फिर वो नाम जपेंगे रोज़, क्योंकि लेबोरेटरी का असली इक्विपमेंट है नाम जाप और रेगुलर ध्यान। और जब वो ध्यान रेगुलर करते जाएंगे, उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब उनको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है। मैं तो सिर्फ ध्यान कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं बाहर, मेरे व्यवहार में, मेरी भाषा में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में,
मेरे चलने फिरने में, मेरे खाने में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब है अंदर में कोई ऐसी घटना घट रही है जो मेरे ट्रांसफॉर्म कर रही है। यही एक्सपेरिमेंट है, यही बदलाव है। इसीलिए गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने किसी भी तरह का बाहर से कुछ भी करने के लिए मना कर दिया। अगर ऐसा कर देते तो साइंटिस्ट कभी भी नहीं आ पाते, क्योंकि वो किसी भी आडंबर को नहीं मानना चाहते। वो अगरबत्ती भी क्यों करेंगे? गुरुदेव ने कहा मेरी तो अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगी, हटाओ इसको, आसन हटाओ, ये दिशा हटाओ, वो दिशा हटाओ, सारी दिशा में मैं हूँ। अगर मैं सर्वव्यापक हूँ तो इस चीज़ को पेटेंट नहीं करवा सकते, कॉपीराइट नहीं करवा सकते। कोई व्यक्ति इस दुनिया में, सोचो गुरुदेव की फ़ोटो को लेके कहीं बैठा है, कहीं भी बैठा, उस कोई वहाँ पे पहुँच नहीं है। वहाँ पे एक गांव है छोटा सा, वो व्यक्ति अकेला जानता है इस फ़ोटो के बारे में, और गांव में बहुत समृद्ध व्यक्ति रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सारा गांव उस आदमी को पैसे देता है और वो पेटेंट करवा लेता है। अब जब वो आदमी व्यक्ति चेतन हो गया, पैसे देके हो गया, चलो चेतन हो गया, तो वो तो जान गया रहस्य। अब वो सिर्फ पैसे मांगने का कोई मतलब नहीं है, पैसा तो नश्वर है, वो खर्चा हो गया, खा लिया पी लिया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया वो तो नश्वर नहीं है, उसको तो पेटेंट नहीं करवा सकता व्यक्ति कोई। तो पेटेंट किसी ने तस्वीर का करवा लिया, लेकिन तस्वीर के माध्यम से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, उसमें जो चला गया, वो जो तस्वीर में था वो उसमें चला गया। अगर तुम्हारा पेटेंट था तो तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था, वो तो चला गया, तस्वीर से उसके पास चला गया, पूरे गांव में चला गया, पूरी गांव ही वो चेतन हो गई है। तो अब इसका क्या फ़ायदा रहा? जो धन उसने कमाया वो उसके कर्मों में गया, वो उसका कर्म फल है। लेकिन वो पेटेंट करवा रहा है, इसका मतलब है कि कोई दूसरा भी उस चीज़ को बचाने के लिए कि क्यों पेटेंट करवा रहे हैं, हम भी पेटेंट करा ले, कॉपीराइट करा ले। ये सरासर बेवकूफ़ी है, ये ना समझी है। क्योंकि आपने गुरुदेव की पास रह के भी गुरुदेव की बात नहीं समझी कि इसको कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। इसलिए नहीं कि वो फ्री है, क्योंकि ये पेटेंट हो ही नहीं सकता। मेरे वाले को कोई पेटेंट नहीं करवा सकता, गुरुदेव ने कहा, कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता। और उसके बाद भी अगर ये फ़ोटो कॉपीराइट होती है तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो गुरुदेव के कितने भी समीप रहा, लेकिन कभी भी गुरुदेव के पास बैठ के अपना सिर नहीं झुकाया, अंदर से नहीं झुका, बाहर से झुका होगा, रहा होगा, साथ में सेवा की होगी, लेकिन सुना नहीं कि गुरु ने क्या आज्ञा दी है, गुरु ने क्या कहा है, नहीं सुना। सिर्फ उसकी महिमा मंडन करते रहे बाहर से, सिर्फ गुरु है, महान है, ये लोग हिल रहे हैं, वो लोग हिल रहे हैं, इसलिए महान है। इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। इन 750 से 750 करोड़ लोगों में परिवर्तन आ जाए, मुझ में ना आए, तो मैं गुरुदेव को सिर्फ इसलिए पूछूंगा कि उनमें बदलाव है इसीलिए बहुत महान है। नहीं, तुझे मुझ में बदलाव देना पड़ेगा, मेरे अंदर बदलाव देना पड़ेगा, तब मेरे लिए तू महान है। तो मुझे ध्यान करना पड़ेगा। तो जो ये कॉपीराइट वाला इशू है या फिर जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ महिमा मंडन वाली बात है कि ये बहुत प्रीशियस है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी प्रीशियस, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। कहीं किसी कोई ले ना जाए या कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा ले, कोई दूसरा पैसा ना कमा ले या कुछ ना कर ले और उसको पकड़ लो। नहीं पकड़ सकते स्पिरिट को। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उस तस्वीर, क्या कैसे बेनिफिट उठाने की कोशिश। असली बेनिफिट तो उस तस्वीर के अंदर, अपने अंदर जाना है। अंदर कोई पैसा है, धन है, अंदर की खोज धन से हो सकती है। हजारों अरबों करोड़ों रुपए हैं अमेरिका के पास, अंदर खोज कर सके, जा सके, तो उस धन की फ़ायदा क्या है। आज वो गुरुदेव कहते हो बिल गेट्स, आप गुरुदेव बिल गेट्स की भी एग्जांपल दे। वो आए, संसार के सबसे धनी व्यक्ति आए और कहा हम आपका एड्स ठीक कर देंगे। तो गुरुदेव ने कहा भाई तुम धनी व्यक्ति हो, तुम अगर ये कह दो कि मैंने धन से ठीक कर दिया, अब तुम्हारा भी कर देंगे, तो तुम्हारे धन को मान लेते, तुम्हारा धन ही है, धन ही सब कुछ कर सकता है। तुम मेरे पास आओ, फ्री में दूंगा, सब मेरे पास आओ, मैं फ्री में दूंगा। तो ये गुरुदेव ने यहाँ पर उन लोगों को कहा है कि मैं चेतना हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। तुम अगर संसार के सबसे धनी व्यक्ति भी हो, तब भी अपने अंदर एक सेल को जान नहीं सकते,
एंटीबॉडी से तुम सेलों को मार सकते हो, उसमें अच्छे सेल भी मरते हैं, बुरे सेल भी मरते हैं। और गुरुदेव ने एंटीबायोटिक पे बोला कि ये तो अमृत है उनका, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक जो है वो अमृत है उनके लिए, कि बीमारी के सेल को मारते हैं, उसके साथ अच्छे सेलों को भी मारते थे। उसको ये नहीं पता कि सेल कौन से मारने हैं, कौन से, वो पूरा बॉडी पे अटैक करता है जाके, उसमें कैंसर सेल मर जाता है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, सेल्स को मारते हैं, कैंसर सेल्स को, लेकिन कीमोथेरेपी को, यो सिस्टम को मालूम नहीं है कि वो कैंसर के सेल हैं, वो सारे सेल को मार देते हैं, अच्छे सेल्स को भी ख़त्म कर देते हैं, तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। रेडिएशन से भक्ति कमज़ोर हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं फिर क्यों मार रहे हो उसको? तो गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी अगर है तो उसका धन किसी काम का नहीं है। एक व्यक्ति को करोड़ रुपए लेके ठीक करके दिखाओ। तो गुरुदेव ने यहाँ पर कहा है कि जो व्यक्ति धन की अप्रोच से सिद्ध योग्य गुरुदेव को प्रयोग करना चाहेंगे उनको मिल जाए धन, जाने दो। एक सच्चा शिष्य, एक गुरु को समझने वाला शिष्य और एक आत्म रूप को समझने वाला, चेतना को समझने वाला, उस मुक्ति मोक्ष के द्वार को समझने वाला, उस परम धर्म सनातन धर्म को समझने वाला, कृष्ण के विज्ञान को समझने वाला, गुरुदेव का वो शिष्य, वो सच्चा पुत्र, वो कभी भी धन को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो अपने जीवन की सारी संपत्ति को लुटा भी देगा तो कहेगा कुछ भी नहीं था, उसे अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए, गुरु की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सिर्फ गुरुदेव ने सारे संसार से अमीर व्यक्ति की एग्जाम्पल लिया कि इसका धन भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे जैसे, आपके जैसे शिष्य या हम जैसे वो लोग जो धन के मामले में इतने कंजर्वेटिव हो गए हैं कि गुरुदेव को सिर्फ धन के मामले में ही तोलना चाहते हैं, वो कितना धन है इस बारे में गुरुदेव ने फिर आगे कहा, कितना धन दे दोगे कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। इसी तरह से आप कितना धन गुरुदेव की तस्वीर से कमा सकते हो जो हमें उसको कॉपीराइट करने की ज़रूरत पड़ गई। कोई व्यक्ति गुरुदेव की तस्वीर से कितना धन कमा लेगा, कितना संतुष्ट हो जाएगा। जब गुरुदेव ने स्वयं कह दिया कि मुझे कहते हैं कि मेरी तस्वीर से परिवर्तन आ रहा है तो मैं धन ले लूँ, तो बताओ ठीक है लेता हूँ, अगले ही एपिसोड से शुरू करो, अगले कार्यक्रम से शुरू करो, कितना धन ले लूँ कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ। बोले भाई संतुष्टि तो नहीं होगी। तो ये बात गुरुदेव ने उन सारे व्यक्तियों के लिए कह दी जो आगे गुरुदेव को धन के लिए यूज़ करना चाहेंगे। कितना धन वो व्यक्ति ले ले कि वो संतुष्ट हो जाए। हमारा चैनल था आवर जर्नी विद गुरुदेव से आगे, ठीक है, वो फ्री चैनल था, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, मुझे जो गुरु भाई सपोर्ट करते हैं कि आप कार्यक्रम करो, आप इसको चलाओ, आपका घर का खर्चा मैं उठा लूँगा, आप सिर्फ इसको चलाओ, उनकी कोई दिक्कत हो गई। अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए धन चाहिए, कहीं से भी चाहिए। मैं खाना तो खाता हूँ ना, बिना खाने के तो ज़िंदा नहीं हूँ। ये इंटरनेट है, बिजली है, सब कुछ, इसकी पेमेंट तो होती है। तो उसके लिए यूट्यूब से जो एड्स आती है मैंने उसके लिए किया। मैंने गुरुदेव को नहीं बेचा। अगर बेचता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। अगर ये दुकानदारी होती तो लोग तो कब से मुझे गालियाँ दे रहे, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। हो जाती तो तब हो जाती। गुरुदेव को समय लगता है। गुरुदेव क्या सोच रहे हैं? गुरुदेव बैठ के चेस खोल रहे हैं कि मैं चेस खेल रहा हूँ फिर दुकानदारी बंद करो। बंद होनी होती तो बहुत पहले हो जाती। अगर गुरुदेव का नहीं है तो शुरू ही नहीं होती, पहली तो ये बात है। तो उस चैनल को मोनेटाइज किया सिर्फ इसलिए कि ये प्रोग्राम ना रुके गुरुदेव का। मैं धन कमा के बिल गेट्स नहीं हो जाता। एक महीने के 900 रुपये में कोई बिल गेट्स नहीं हो जाता, उससे भी कम होंगे शायद, 400-500 रुपये होंगे महीने के। साल के टोटल अगर उस चैनल की रेप्यूटेशन देखा जाए तो साल के 9000 के आसपास। एक साल में कोई व्यक्ति 9000 से क्या कर सकता है? वही पैसा गुरुदेव के प्रयोजन में एक महीने में जो मैं प्रचार में लगाता हूँ ना, जो उस समय मैं एक महीने में प्रचार में लगाता था, वो 3500 रुपये अपनी तरफ से जो भी मुझे मिलता था उसमें 3500 रुपये मैं प्रचार में लगाता था गुरुदेव के। फिर गुरु भाइयों ने मिल के लगाया। तो मैं अगर एक महीने में 3.5 सिर्फ प्रचार में लगाता हूँ तो साल का तो वैसे ही 36-40 हज़ार रुपये हो जाता है। फिर जो साल का 9000 मिल रहा है उसका कोई मतलब है? तो मैंने उस चैनल को मोनेटाइज किया सिर्फ इसलिए कि एक सहारा हो जाए, प्रोग्राम को चलाने का कहीं कुछ सहारा हो जाए। तो मैं 6 दिन बाद क्या देखता हूँ, वो चैनल को नोटिफिकेशन आ गया, कॉपीराइट आ गया। तब मुझे पता चला ये गुरुदेव की फ़ोटो भी कॉपीराइट है। गुरुदेव का जो मंत्र हम चलाते हैं ना,
चलो भाई अब ध्यान करो 15 मिनट के लिए, वो आवाज़ भी कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट आपने करवा के बंद करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई लगाव नहीं है। ये सत्संग आज जितने भी हुए हैं ना, जितने भी आज तक मैंने कहा है, ये कोई मैंने किताब से देख के किया हो, कुछ नहीं किया हो। आज ये सारे चैनल भी बंद हो जाए ना, कल से मैं नया शुरू करूँगा तो वो सारा है डाटा, वो मेरे अंदर है, कोई हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं मुझे। वैसे मैंने सारे चैनल सिर्फ जो जितने भी सेशन में बचा सकता था उस 6 दिन में, मैंने उसमें हार्ड ड्राइव में डाली, लेकिन मुझे उस हार्ड ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे किसी बाहरी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ये सारा स्टोर करने के लिए। सारा वो स्वयं चेतना मेरे अंदर बैठी हुई है, जो बोल रही है, इस समय भी जो बोल रही है। अब इतनी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं गुरुदेव की, इतनी वाणी जो लोगों को समझ नहीं आ रही। विनोद है, उन्होंने पूछा था मुझसे कि ये मेडिसिन कौन सी है गुरुदेव की। मैंने कहा एक दिन सेशन में जवाब मिलेगा। आज भी मिला, इससे पहले भी मिला जवाब। तो ये उस समय नहीं पता था जब विनोद ने मुझसे पूछा था। मैंने कहा था किसी ना किसी सेशन में पता चल जाएगा। आज ये पता चल गया, क्लियरली पता चल गया क्या है। तो ये चेतना है जो अंदर से बता रही है। वो इसको अगर सच में गुरुदेव को पेटेंट करवाना है तो राज शिव के हृदय को पेटेंट करके दिखाओ, हृदय के अंदर की चेतना को पेटेंट करके दिखाओ। मेरी मृत्यु हो जाएगी, हार्ट को निकाल के रख लिया, पेटेंट करा लिया, चलो वही, लेकिन उसके वो भी बेकार है। वो हृदय जो है वो भी एक धड़कने वाली चीज़ है। उस चेतना को पेटेंट आप कैसे करवा लोगे? अगर मैं कहीं गुरुदेव की फ़ोटो हटा दूं, ये झंडा हटा दूं, ये सब हटा दूं और गुरुदेव को दिल में धारण करूं और नमस्कार करूं गुरुदेव को, उनकी आज्ञा लूं, कहीं भी बैठ जाऊं और यही बात मैं करूं बिना पीछे लगी हुई तस्वीर के, और वो वीडियो को मैं मोनेटाइज कर दूं, तो क्या आपके पास तब भी वो है कि ये गुरुदेव बोल रहे हैं? आप पेटेंट करवा सकते हो उसको, क्योंकि लेकिन आप करवा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि दिखने वाला राजशिव रहेगा, उसके अंदर जो बोल रही है चेतना, उसको आप कैसे जाके कॉपीराइट करवाओगे? यूट्यूब को कहोगे कि ये व्यक्ति के अंदर में जो चेतना है ना वो हमारी है, हमारी गुरुदेव की है, हमारा कॉपीराइट है उस पर, आप उसके अंदर वो बंद करो चेतना। तो आप अगर सच्ची में कॉपीराइट करना चाहते हो तो मेरे अंदर की चेतना जो गुरुदेव जिसमें बोलते हैं, और सारे शिष्यों में जितने भी शिष्य बोलते हैं उनके अंदर में जो चेतना है गुरुदेव की, उसको कॉपीराइट करवाने का आपके पास कोई भी तरीका नहीं है। यही बात गुरुदेव ने सोनिया गांधी को कही थी, यही बात बिल गेट्स को कही थी, यही बात कुरैशी को कही थी, और यही बात साइंटिस्टों को कही है, और सारी दुनिया को उन्होंने यही बात की है कि मैं तुम्हारा कॉपीराइट पेटेंट फेल करूँगा, क्योंकि चेतना को कॉपीराइट नहीं किया जा सकता। इसीलिए गुरुदेव ने कहा मेरे सारे शिष्य मेरा अखबार हैं। जो बोल रहा है वो अखबार के लिए कोई पैसा ले रहा है, उस अखबार के लिए कोई सेवा ले रहा है, उस के लिए अपनी कोई बढ़ोतरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसे छाप रहा है वो उसका कर्म है। लेकिन मैं चेतना के रूप में कहीं भी कॉपीराइट नहीं हो सकता, ना कोई शिष्य के रूप में, ना किसी संस्था के रूप में, ना विदेश, ना साइंटिस्ट, कोई भी नहीं कर सकते। अब ये हमारे एक संत हुए हैं, क्या नाम उनका, स्वामी जी मुक्तानंद स्वामी है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी चित्त शक्ति विलास, सबने पढ़ी होगी। वो अमेरिका गए, अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं किया, उनके शिष्यों ने क्या मूर्खता की, सिद्ध योग के नाम को पेटेंट कर दिया। अब आप विदेश में जो गुरु भाई है ना, वो अगर गुरुदेव का प्रचार करें ना, गुरु सियाग सिद्ध योग, तो लिख नहीं सकते वहाँ पे गुरु सियाग सिद्ध योग लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिद्ध योग जो शब्द है वो मुक्तानंद के मूर्ख शिष्यों ने पेटेंट कर दिया। अगर वहीं पे वो अपने गुरु से पूछे मुक्तानंद से कि हम इस सिद्ध योग को, तो मुक्तानंद उनको कहेगा तुम पागल बेवकूफ़ हो, मेरा हो तो तुम पेटेंट करो। सिद्ध योग क्या मुक्तानंद जी का है? उनके शिष्य से पूछा जाए। अब ये जो बर्बादी होती है, ये जो बुद्धि नष्ट होती है ना, ये शिष्यों में ही चीज़ें होती है। वो चेतना, गुरु की चेतना को समझते नहीं, उसको चेतन रूप में धारण नहीं करके उसको पैसे के रूप में देख रहे हैं मुक्तानंद को। उन व्यक्तियों में जिन्होंने ये पेटेंट करवाया है, मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि उनमें एक भी व्यक्ति कभी भी चेतनता को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि पैसे पे आके रुक गई है, सिद्ध योग को पेटेंट करवा लिया। तो आपके गुरुदेव ने जो आपको दिया था वो तो आपको मुक्त होने के लिए दिया था, आज़ाद होने के लिए दिया था। आपने तो उल्टा सिद्ध योग को ही कैद कर लिया, और वही बीमारी हमारे यहाँ चली।
जो तस्वीर लोगों को मुक्त कर रही है, जो द्वार अंदर खुलने का है, उस द्वार पे ही लॉक लगाने की कोशिश है कि कोई अंदर जा ही ना सके। ये मूर्खता ही है। आप जो चीज़ आपको स्वतंत्र कर रही है, आप उसी को कैसे लॉकअप में डाल सकते हो? आप उसको कैसे कॉपीराइट में कर सकते हो? कैसे लिमिटेड कर सकते हो? इससे पता चलता है कि गुरु की जो बात हमने शुरू में शुरू की थी ना, कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु चेतन है, द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य ने अपने आप को लिमिट कर दिया, अपने शरीर को। एकलव्य को कहा कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही दीक्षा देता हूँ, तुम, क्योंकि वो उनके पिताजी चैरियट चलाते थे, वो रथ चलाते थे, तो उनकी एक कास्ट होती है, मैं इनको दीक्षा नहीं देता। तो द्रोणाचार्य ने अपने आप को लॉक कर दिया एकलव्य के लिए, लेकिन अपनी चेतना को लॉक नहीं कर पाए। और एकलव्य ने उस चेतना से ही हासिल कर लिया सब कुछ। चेतना को लॉक नहीं किया जा सकता, पेटेंट नहीं किया जा सकता, कॉपीराइट नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता। गुरु चाहे भी तो उसको बंद नहीं कर सकता। शिष्य क्या कर लेंगे? शिष्य की क्या औकात है? तो पेटेंट करवाने की जो सोच है, कॉपीराइट की जो सोच है, ये इंसान को, आपने जिस दरवाजे से अंदर जाना था, आपने खुद ही उस पर ताला लगा दिया। आप कैसे जाओगे अंदर? लोगों की छोड़ो, लेकिन आपने तो अपने लिए अगर उस पर ताला लगाया तो आपने समझा ही नहीं। फिर गुरुदेव के साथ आपने कितना समय बिताया, कितने उनके चरण धो धो के पिए, इससे आपको क्या लाभ हुआ? आपने गुरुदेव के दर्शन भी किया, आपको उससे क्या लाभ हुआ जब आपने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया जहाँ से असल में उसको मिल सकते थे? उसके शरीर को ही समझते रहे, और उसकी चेतना, जो तस्वीर के अंदर जाने का जो रास्ता था, उसको खुद ही लॉकअप कर दिया कि ना मैं जाऊंगा ना लोगों को जाने दूंगा, या हम तो हैं, आप चले जाओ। मैं इस चीज़ को अभी, ये सेशन जो भी पूरा देखेगा, सत्संग पूरा जो देखेगा ना, वो इस कल्पना को सिर्फ सोच के देखे, इस परिस्थिति को, कि जो व्यक्ति गुरुदेव की तस्वीर को धन से जोड़ रहा है या गुरुदेव की तस्वीर को बांधने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर तो भी गया ही नहीं, फिर वो तो बाहर संसार में है। फिर वो कौन है, कितनी देर से है, कैसा है व्यक्ति? असली परिवर्तन सिर्फ आपके, अगर गुरुदेव चेतन होंगे तो आपके अंदर ही होंगे, आपके अंदर ही परिवर्तन आएगा। सारा ज्ञान विज्ञान जो भी गुरुदेव ने जितनी भी बातें की है ना, वो सब का रहस्य आपके अंदर से खुलेगा, जिस तरह यहाँ खुल रहा है, सत्संग में खुल रहा है। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं कि मेरे माध्यम से खुल, मैं कोई चिरंजीवी नहीं हूँ कि हमेशा जीता रहूँगा, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। फिर कोई दूसरा शिष्य आएगा, वो मेरे रहते हुए भी आएगा। मैं कोई थोड़ी हूँ कि मेरा है, मैं हूँ तो दूसरा नहीं हो सकता। हजारों लाखों एक साथ आएंगे, सब चेतन होंगे, सब ज्ञान आएगा, सबको गुरुदेव की बात की अंडरस्टैंडिंग होगी, जानकारी होगी। इतने लोग हो जाएंगे, इतने शिष्य हो जाएंगे, सब जगह चेतना रूप, सिर्फ चेतना रूपी प्रकाश ही नज़र आएगा, अंधकार रहेगा ही नहीं। अब आप देखो कि चेतना जो डिसेंड कर रही है नीचे, जो ऋषि अरविंदो ने कहा ना कि चेतना डिसेंड कर रही है। अब आप अपनी आंखें बंद करो, जो भी सेशन देख रहे हो ना इस समय, आप अपनी आंखें बंद करो, मैं भी करता हूँ। अब आप सिर्फ देखो कि हमें अंधेरा दिख रहा है, ये एक्चुअल अंधेरा नहीं है। अब वो चेतना की दृष्टि की आँखों को देखो कि जितने भी व्यक्ति इस समय गुरुदेव के पास जुड़े हैं, किन के अंदर वो गुरुदेव का प्रकाश, वो ज्ञान, वो बातें, वो चेतन रूपी प्रकाश हो रहा है। कितने लोगों को आप जानते हो जो चेतन रूपी प्रकाश है, वही असल में दिव्य प्रकाश है जो धरती में नीचे उतर रहा है। उन व्यक्तियों के माध्यम से ही वो दिव्य प्रकाश नीचे उतर रहा है। और अगर आपको कोई व्यक्ति ना दिखे तो समझो उतना ही अंधकार इस धरती के ऊपर में इस समय है। ये बाहर रात्रि का अंधकार कोई मैटर नहीं करता। जो व्यक्ति चेतन नहीं है और जो व्यक्ति चेतन है, चेतन व्यक्ति उजाला है। जितने चेतन है उतने वाट का उनका बल्ब है। इस पूरी पृथ्वी को समझ लो, सूर्य भी गया, चांद भी गया, तारे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना ही आपके पास ये लाइट है जो भौतिक लाइट है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जुगनू भी नहीं है, जुगनू से भी प्रकाश होता है। किसी भी तरह का बाहरी प्रकाश नहीं है इस धरती के ऊपर। अब आप सोचो कि कितने व्यक्ति इस संसार के ऊपर में वो हैं जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, जो चेतन हो चुके हैं। बस उतनी ही लाइट इस धरती पर है।
बस। अब आप सोचो कितने शिष्य हैं गुरुदेव के जो लाइट के रूप में है। और लाइट क्या होती है ये उसकी बातों से पता चलेगा, उसके व्यवहार से पता चलेगा। उसकी बातें ही ज्ञान होगा, ज्ञान ही प्रकाश है। जहाँ पर ज्ञान है वो प्रकाश है। आंतरिक ज्ञान किताबों वाला नहीं, आंतरिक ज्ञान जहाँ पर है, जहाँ पर भेद नहीं है, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं है, जहाँ पर क्लेश नहीं है, जहाँ पर पैसों को लेकर झगड़ा नहीं है, जहाँ पे तू नहीं है, जहाँ पर मैं नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्व खल्विदम ब्रह्म है। ऐसे कितने शिष्य हैं, और सिर्फ गुरुदेव के नहीं। फिर आप वृंदावन में देखो कितनी लाइट है, आपको सबसे ज़्यादा लाइट दिखेगी वृंदावन में, क्योंकि संत वहाँ रहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा चमकीला आपको हिमालय दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर योगी हैं जो चेतन हैं और जो लाइट करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि इस संसार का अंधकार दूर करने वाला कोई रॉकेट साइंस और इंजीनियर नहीं है, कोई भौतिकता की बड़ी बड़ी मशीनें आपके घर में लगी हैं वो आपके परिवर्तन की रोशनी नहीं दिखा रही। इस दुनिया का पथ प्रदर्शन करने वाली वो लाइट्स हैं जो हिमालय में बैठी हैं, वो लाइट्स हैं जो वृंदावन में बैठी हैं, वो लाइट्स हैं जो तपोभूमि जहाँ जहाँ है। आप भी उस लाइट का अब हिस्सा हो। आप कहाँ बैठे हो इस भारत में, विदेश में कहाँ बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो आप वो प्रकाश हो। आपके प्रकाश से ही ये दुनिया चलायमान है। और जब वो आक्रमण होगा ना प्रकृति का, तो सिर्फ अंधकार पे होगा, प्रकाश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब वो मुसीबत आएगी तो वो सिर्फ अंधकार पे देगी। अगर आपके अंदर वो चेतना है, वो लाइट है, कोई प्रकृति का आपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, क्योंकि रोशनी से उसको खतरा नहीं है, उसको तो अंधकार को मिटाना है। तो वो जो आएगी ना वो रोशनी ही आएगी, तो आपको उससे बल मिलेगा, उस रोशनी से। अंधकार तिल मिलाएगा और चला जाएगा। ये अंधकार वो है जो व्यक्ति जागृत नहीं है, अंधे हैं। भगवान के नाम की, धर्म के नाम की लाइट उनके अंदर नहीं है। अब देखो, सोचो क्यों ये संसार ऋषियों के बल पे चलता है, योगियों के बल पे चलता है। क्यों भगवान इस भारत की पवित्र भूमि पे बार बार आता है और जागृत होता है। क्यों सूर्य ईस्ट से ही निकलता है, पूर्व से निकलता है। प्रकाश कहाँ से होता है हमेशा, और अंधकार कहाँ से शुरू होता है, पश्चिम से शुरू होता है। जब सूर्य पश्चिम में पहुँच जाता है तो अंधकार की शुरुआत होती है। इस अंधकार की शुरुआत भी पश्चिम है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा था कि मैं प्रकाश रूपी गुरु जो हूँ वो तो मेरा काम तो वेस्ट में है, क्योंकि अंधकार वेस्ट में है। सूर्य की ज़रूरत उनको है, प्रकाश की ज़रूरत उनको। हमारे पास पहले ही बहुत रोशनी है, हमारे पास है। इस भारत में अवतारों की धरती है, यहाँ पे प्रकाश है। कई योगी नाथ तपस्या में लीन है। हमारे काजलवास में प्रकाश ही प्रकाश। और इस गुरु पूर्णिमा का अवसर सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ होगा? वहाँ जहाँ योगी तपस्या कर रहे हैं, वृंदावन में होगा, हिमालय में होगा, भगवान के धामों में होगा, काजलवास में होगा। जहाँ वो चेतन रूपी प्रकाश है वहाँ होगा। इसी उत्सव का नाम है गुरु पूर्णिमा। यही पूर्णिमा है, यही प्रकाश है जो सारे जगत में फैलना है, और वो प्रकाश फैलाने वाला सिर्फ गुरु है। इसीलिए गुरु से ही पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ा विशेष होता है शिष्यों के लिए। ये प्रकाश आपके अंदर जागृत होना चाहिए। इसीलिए बाहरी कलेशों में, द्वेषों में, रागों में, झगड़े में, झमेलों में, झूठ में, असत्यों में, बुराइयों में, एक दूसरे की नीचा करने में, या धन के मामले में अपने आप को किसी व्यक्ति के लिए समाज में उसकी सोच बनाना, धन के आधार पर चेतना को डिसाइड नहीं किया जा सकता। जितने भी योगी और ऋषि हैं, क्या आपके धन से उनका पेट भर रहा है? उनकी चेतना से आपका मार्गदर्शन हो रहा है। धन बड़ा नहीं है, प्रकाश बड़ा है। प्रकाश की कोई वैल्यू आप नहीं दे सकते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, कितना दे दोगे? आप मुझे लोहा दोगे, मैं आपको सोना दूंगा, तो मैं तो घटिया सौदा कर रहा हूँ, घाटे का सौदा कर रहा हूँ। बिल के पास तो फिर धन ही धन है, प्रकाश ही प्रकाश है, तब भी वो अंधकार में क्यों? तो हम अगर किसी व्यक्ति पे लांछन लगाते हैं कि वो व्यक्ति पैसे ले रहा है या वो व्यक्ति ने मोनेटाइज कर दिया है, तो वो भगवान की चेतना को धन से कंपेयर करता है, वो करता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति धन को वैसे सोच रहा है? मैं तो नहीं सोचता धन को कभी ऐसा। अगर मैं सोचता ऐसा तो मैं ये सुबह शाम बैठ के
बक बक नहीं करता, और मैं जानता हूँ मेरी बातों को समझने वाला कोई भी नहीं है। इस पूरे सेशन का जो मर्म है ना, आप जितने भी लोग इसे देखोगे, इसको कोई पूरा नहीं समझ सकता। इसका कारण ये है कि जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं खुद नहीं जानता इसमें कितना प्रकाश है, ज्ञान है। ये जब मैं बोलता हुआ नहीं जान पा रहा, तो सुनने वाला कैसे जानेगा? ये जो मैंने अभी बोला है, इस ज्ञान का क्या कीमत हो सकती है? इसका कितना पेटेंट हो सकता है? इस इनलाइटनमेंट का क्या दे सकते हो? इस प्रकाश का आप क्या दे सकते हो? प्रकाश को इस चेतन के प्रकाश को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। मैं बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा है नहीं। अगर मैंने कोशिश की इसको बेचने की अलग तरीके से कि मैं इससे धन कमा लूँ, अपना राज्य बना लूँ, अपना घर बना लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ, तो ये जो प्रकाश है ना, ये मेरा है नहीं, मैं तो आईना हूँ। तो वो प्रकाश जो असली सूर्य है ना, वो कहेगा ये आईना मैला हो गया है, तो वो मैल मेरे ऊपर जम जाएगी और ये ज्ञान का प्रकाश कभी भी प्रस्तुत नहीं होगा, आप तक पहुँचेगा ही नहीं। फिर कोई दूसरा आईना होगा जिसमें से वो प्रकाश निकलेगा, क्योंकि ये प्रकाश सफाई चाहता है। ये अगर प्रकाश फैल रहा है ना, तो वो साफ़ है आईना। जहाँ इस पे धूल जमी, और पैसे से बड़ी गंदगी नहीं, पैसे से बड़ी धूल नहीं, वो अगर जम गई, क्योंकि देखो जब मुझे ये शुरू हुआ, सारा सत्संग शुरू हुआ, तब मेरे अंदर अहंकार है, गुस्सा है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, सब कुछ है, लेकिन वो गंदगी के रूप में इस आईने को ढक नहीं सका। लेकिन लालसा और अपनी प्रतिष्ठा बनाने की अगर धूल मेरे अंदर होगी, तो ये ज्ञान नहीं निकल सकता बाहर, क्योंकि वहाँ मैं आ जाता है। तो ये ज्ञान साफ आईने से प्रकाशित होगा। ये आईना ही है और कुछ भी नहीं है। प्रकाश उस सूर्य का ही, ज्ञान उस सूर्य का ही है, जिसे कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। एक व्यक्ति आज है, कल 10 होंगे तो 10 के माध्यम से प्रकाश होगा। इस तरह इस धरती पे लाखों होंगे, और वो दिव्य प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से डिसेंड डाउन कर जाएगा उन आईनों के माध्यम से। वो डाउन डिसेंड करेगा, रिफ्लेक्शन उसकी कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा डिसेंड करेगी? आप सब की जितने भी धरती पे उस तरफ देख रहे हैं ना, आईने हैं और साफ हैं, उनके माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होगा, तब प्रकाश ही प्रकाश होगा। सारा अंधकार तमस खत्म हो जाएगा। इसे ही दिव्य चेतना कहेंगे। धरती पर उतरी हुई दिव्य चेतना हमारे माध्यम से उतरेगी। धरती के पास स्वयं लेने के लिए नहीं है, हमारे माध्यम से। हम धरती से पैदा हुए हैं, हम धरती पुत्र हैं सारे के सारे। हम पुत्रों के माध्यम से माँ जागृत होगी, रोशनी होगी इसमें। और बाहर वाली रोशनी नहीं है, ये वो रोशनी है, दिव्य रोशनी है, जो इसको सारे कष्टों से, पापों से, अंदर के तमस से, अंदर के राक्षसों से मुक्त करेगी, क्योंकि वो सिर्फ अंधकार है। और जैसे ही एक प्रकाश हो जाएगा, माँ प्रकाशित हो जाएगी। वो महर्षि अरविंदो ने कहा कि वो चेतना डिसेंड कर जाएगी, वो सत्ता डिसेंड कर गई है, लेकिन अब उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट करने के लिए चाहिए। जैसे ऋषि अरविंदो ने कहा था कि मुझे 100 शिष्य चाहिए, यानी कि 100 आईने चाहिए जो इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके। विवेकानंद ने कहा था मेरे जैसे 100 हो जाएं तो पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाएगी। सिर्फ 100 चेतन व्यक्ति, ज्ञान वाले, जो दुनिया में रहे, वो ऋषि तो बैठे हैं। इस धरती को चेतन करने के लिए 100 व्यक्ति अगर आ जाएं, तो उन व्यक्तियों के माध्यम से वो प्रकाश सब में फैल जाएगा, क्योंकि वो चेतना कई तरह से काम करेगी, कई रूपों में कार्य करेगी। कार्य वही करेगी, लेकिन 100 ऐसे अलग अलग होंगे जिसके माध्यम से वो अलग अलग कार्य करेगी। ये डिसेंट है, ये शुरू हो चुका है। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति अगर ऐसी बात कर रहा है, जो कभी गुरुकुल नहीं गया, जिसने कभी अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, अगर मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति अगर ऐसी बात कर सकता है, तो ये चेतना का प्रकाश सच में डिसेंड डाउन कर रहा है, बड़े मामूली व्यक्तियों में कर रहा है, और हम सब में कर सकता है। दुनिया में तो बड़े विशिष्ट और बड़े महान लोग भी हैं, बस ज़रूरत है उनका मुख गुरुदेव की तरफ करने के लिए, इस तस्वीर का इंट्रोडक्शन करने के लिए। अगर वो सच्चे हैं तो ये प्रकाश स्वयं उनके हृदय से जागृत होना चाहिए। इसलिए हमारा काम है प्रचार प्रसार करो, और सब प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो आईने ढूंढने हैं जिनमें वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा ओपन है, बस वो आईना इस तरफ हो जाए ताकि वो प्रकाश हो जाए। ठीक, चलो, ये रहा आज का सत्संग। उम्मीद है कि ये प्रकाश
कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि अनंत है, अनादि है और सदैव से ये प्रकाशित है और हम सब में वो प्रकाश है। ऐसी मंगल कामना। ठीक है, चलिए यही था फिर, बाकी तो है ही जो है, चल रहा। ठीक है, तो टाइम तो काफ़ी हो गया, आज तो 8:20 हो गए। कोई क्विक क्वेश्चन हो, कोई क्विक इसी टॉपिक पे हो तो, इसी टॉपिक पे कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ठीक है, तब कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री, जय श्री, जय श्री, जय श्री।